हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं पढ़ाने वाला बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर, ठीक। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। ये आपका प्रथम गवर्नर है, ये आपका अंतिम माने अंतिम गवर्नर बंगाल का, ठीक। तो सेकेंड कौन सा था? सेकेंड था आपका जे जेड हालवेल। थर्ड में था हेनरी वेसिटॉट वेसिटॉट। चतुर्थ में रॉबर्ट क्लाइव। फिफ्थ में आ जाता है आपका वेरे लॉस्ट लॉस्ट होता है। छठवें में आता है आपका जॉन कार्टियर। और सिक्स में फिर आ गई वारेन हेस्टिंग। ये नंबर 7 में आता है, ठीक। लेकिन अब पढ़ने से पढ़ते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा बंगाल गवर्नर पद की, ये जो गवर्नर पद जो चला था तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल दो बार होता है। एक बार कार्यकाल उसका होता है 1757 से लगाए 1760 तक। फिर 1760 में फिर बनता है गवर्नर, और ये अस्थायी गवर्नर होता है, ये अस्थायी गवर्नर होता है। माने जे जेड हॉलवेल अस्थायी गवर्नर होता है, जो लगभग 5 से 6 महीने करीब उसका राज करता है, फिर उसको हटा दिया जाता है। फिर 1760 से लगाए 1765 तक बंगाल का गवर्नर पद हेनरी वेस्टॉट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव 1765 से लगाए 1767 तक। फिर 1767 से लगाए 1759 तक होता है। फिर 1759 से लगाए 1772 तक हो जाता है करीब। उसके बाद फिर 72 से लगाए 84 तक करीब इसका गवर्नर पद रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल पद शुरू होती है, ठीक है। हमने जाना बंगाल गवर्नर पद की शुरुआत, लेकिन अब हम पढ़ते इसके विस्तार से, ठीक है। हाँ, जानते हैं क्या हुआ कि जब बंगाल गवर्नर पद की शुरुआत 1757 से शुरू क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेज द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गवर्नर पद की शुरुआत माने कि हम जो पढ़ते हैं कि 1757 से शुरू हुआ। क्यों हुआ? कारण क्या था? लेकिन उससे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कंपनी क्या है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना माने स्थापना स्थापना ठीक है, स्थापना 31 दिसंबर 1599 में इंग्लैंड में हुई थी। माने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1599 में इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। और इस कंपनी चलाने के लिए दो संस्थाएं बनाई गई थी। कितनी संस्थाएं? दो संस्थाएं। एक सीओडी, दूसरी थी सीओपी। ये दो संस्था थी। माने कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोराइटर्स, स्वस्तधारी मंडल, ठीक है। ये दो संस्था थी। क्या थी? संस्था, ठीक। तो मैंने कि ईस्ट इंडिया मैंने ये जो बना गया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले इंग्लैंड में हुई थी, 31 दिसंबर 1599 में इंग्लैंड में हुई थी। इस कंपनी चलाने के लिए दो संस्थाएं बनाई गई थी, ठीक है। और जो सीईओडी था माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माने कि निदेशक मंडल, इसमें 24 ऑफिसर माने अधिकारी
जो सीओपी था, जो ये संस्था थी, इसमें बड़े से बड़े जो व्यापारी शेयर लगाए थे, उन्होंने पैसा लगा था, इसी में महारानी भी पैसा लगा था। ठीक है, तो जब ये संस्था बनने के बाद तब क्या हुआ कि उसको भेजा गया इंडिया में व्यापार के माध्यम से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो व्यापार के माध्यम से भारत में आई थी। ठीक है, उसे कोई ऐसा नहीं कोई था कि हम देश में इंडिया में राज करेंगे। ठीक है, लेकिन अब से ये हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाई के बारे में। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है कि रॉबर्ट क्लाई को क्यों माना गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट क्लाई का जन्म का जन्म 1725 में हुआ था। बहुत बड़े घर का नहीं था रॉबर्ट क्लाई, एक छोटे से निम्न परिवार का था ये। इसका जन्म 1725 में हुआ था। ठीक है, एक छोटे से परिवार में। और इसने एक 1742 में इसने ईस्ट इंडियन कंपनी में क्लर्क रूप में काम किया था। किस रूप में? क्लर्क, क्लर्क रूप में। ठीक है, क्लर्क रूप में काम किया था ये। उसके बाद लेकिन ये जो रॉबर्ट क्लाई था बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत लालची और बहुत बड़ा, जो मतलब कि बहुत बड़ा विचारधारा का बहुत बड़ा मतलब एक था ये, मतलब कि बहुत अमीर बना सकता था। इसीलिए इसने क्या किया, जब ये भारत में आया क्लर्क रूप में जब काम करने ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम किया, तो उसने एक घटना उसके साथ होती है। मैंने इसने एक घटना जो होता है प्लासी युद्ध का, मैंने 23 जून 1757 में एक प्लासी युद्ध, प्लासी युद्ध होता है। ठीक है, लेकिन ये प्लासी जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध ऑलरेडी एक माइंड गेम षड्यंत्र द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाई के द्वारा। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाई बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत लालची और बहुत बड़ा एक व्यक्ति था, जिसको अमीर से अमीर बना था। इसने क्या किया, तो हाँ, लेकिन प्लासी युद्ध, अब क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी जो है ये किस जगह पर है। तो प्लासी जो है नदिया जिले में है, नदिया जिला बंगाल का। ठीक, बंगाल के नदिया जिले में प्लासी है। आइए, प्लासी युद्ध जो था ब्रह्मपुत्र, सॉरी नहीं, भागीरथी, भागीरथी नदी किनारे। ठीक है, हमने क्या जाना कि 23 जून 1757 में प्लासी युद्ध था। प्लासी जो जगह है नदिया जिला में है, बंगाल में। और प्लासी युद्ध जो था भागीरथी नदी किनारे हुआ था। ठीक है, लेकिन जो रॉबर्ट क्लाई था, ये उस समय जो बंगाल के नवाब थे, उनका नाम था सिराजुद्दौला। जब प्लासी युद्ध हुआ था तब, तो बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब दौला थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाई ने क्या किया कि बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला के जो एक सेनापति थे मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर से उसने मुलाकात की और कहा कि अगर तुम्हें बंगाल का नवाब बनना है तो तुम मेरा सपोर्ट करो। अगर तुम मेरा सपोर्ट करो मैं तो बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो उसने क्या, रॉबर्ट क्लाई ने क्या किया कि मीर जाफर को, मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर और बंगाल के दीवान राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, अब बंगाल के व्यापारी, बंगाल के जो व्यापारी थे, व्यापारी जगत सेठ को अपने में मिला लिया। हमने उनसे मिला लिया अपने आप में, मतलब उनको उनसे मिलकर अपने आप में मिला लिया। ठीक है, बंगाल के दीवान राय दुर्लभ को, बंगाल के व्यापारी, प्रसिद्ध व्यापारी जगत सेठ को, अब बंगाल के नवाब के सेनापति मिर्जाफर को मिला लिया और उनसे बात किया कि अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको, मिर्जाफर से कहा कि अगर मैं सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा। ठीक है, और जो बंगाल की जो नवाब से दौलत जो
और जो उनके रिश्तेदार थे उनको भी अपने आप में मिला लेता है। इसीलिए जब हमको कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो ये जो लड़ाई हुई थी, प्लासी युद्ध जो हुआ था, ठीक है, प्लासी युद्ध जो हुआ था, ये ऑलरेडी आमने सामने युद्ध नहीं होता। ये युद्ध ऑलरेडी माइंड से हुआ था, सरहद हुआ था। और जो ये प्लासी युद्ध पहले से रॉबर्ट क्लाइव जीत लिया था, क्योंकि उनको मीर जाफर को, बंगाल नवाब दीवान रियादुल्ला को, व्यापारी जगह से व्यापारी को वो अपना मिला दिया था, ठीक है। अब अगर इस प्रकार से जब ये लड़ाई हुई तो हार गया, और जब हार गया, ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध जीत लिया, तो क्या किया, तो जो वादा किया था मीर जाफर से कि मैं आपको बंगाल का नवाब बनाऊंगा, तो उसने क्या किया, मीर जाफर को क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। क्या किया, बंगाल का नवाब। मीर जाफर को, ठीक है, माने प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बनता है, ठीक है। और जब मीर जाफर जब बनता है तो क्या करता है, तो वो खुशी में जितनी उसकी धन संपत्ति थी बंगाल में जो इनकम थी, उसने वो उसको उपहार देता है। किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। जब रॉबर्ट क्लाइव को जो उपहार मिलता है, तो रॉबर्ट क्लाइव उपहार किसको देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी को। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता है, तो उसकी उपलब्ध में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर पद दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1759 में, ठीक है, एक घटना और घटती है 1759, बेदरा युद्ध, जो परीक्षा पूछते हैं आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक, तो 1759 में एक बेदरा युद्ध होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। क्या होता है कि जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, तो लेकिन जब जब ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इसकी डिमांड बढ़ती जाती है, तो बहुत परेशान होता है। तो ये क्या करता है, मीर जाफर फ्रांसीसी से मिलकर अंग्रेज के खिलाफ युद्ध जारी कर देता है, जिसको बेदरा युद्ध कहा गया, ठीक है। अब बेदरा युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज के द्वारा फ्रांसीसी की, फ्रांसीसी नहीं, सॉरी फ्रांसीसी नहीं थे, वो डच थे, डच, ठीक है, सॉरी। तो क्या होता है कि डच, माने कि 1759 में अंग्रेज जो था, माने अंग्रेज द्वारा डच की हार होती है। जब डच की हार हो जाती है, ठीक है, तो बंगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का जो गवर्नर नवाब पद का उससे हटा दिया जाता है, और उसकी जगह कौन आता है, मीर कासिम। तब मैंने 1760 में मीर कासिम नवाब बनता है बंगाल का, ठीक है। तो बंगाल का नवाब तो मीर कासिम बनता है, ठीक है। तो बेदरा युद्ध के बाद, बेदरा युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम बनता है। क्यों, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आते हैं। उसके बाद दूसरा कार्यकाल किसको मिलता है, जेजेड हॉलवेल को। ये एक अस्थायी गवर्नर है, ठीक है। ठीक, ये एक अस्थायी गवर्नर है, ठीक। इसके द्वारा एक घटना घटी थी, क्या बोलते हैं, काल कोठरी, ठीक है। लेकिन ये काल कोठरी घटना 20 जून 1756 में हुई थी। 20 जून 1756 में काल कोठरी की घटना, ठीक। तो काल कोठरी घटना 20 1756 में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या था, तो उस समय सरदौला क्या हुआ कि एक जब जब अंग्रेज
फ्रांसीसी, जब इन्होंने क्या किया, अपने बंगाल में क्या करने लगे लोग कि अपने मतलब कि कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने सैनिक रखना शुरू किया। इसका विरोध किया सिराजउद्दौला ने, कहा कि नहीं, हम यहाँ बंगाल के नवाब हैं, तो आप सैनिक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये फ्रांसीसी तो इस मान गए, लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं माने। जब अंग्रेज इस बात को नहीं माने, तब क्या किया कि सिराजउद्दौला ने, ठीक है, तो सिराजउद्दौला ने एक एक कोठरी में 146 अंग्रेज, जिसमें 46 अंग्रेज को एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें 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 एक व्यक्ति जे हॉल वेल भी था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ कि उसमें लगभग 20-25 जो आदमी बचे थे, बाकी लोग उसमें मर गए थे, क्योंकि ये जब 3-4 दिन बाद निकाला गया, 3-4 दिन बाद इनको जब खोला गया उस कोठरी को, तब उसमें सारे मौत हुए। तो मतलब कुछ लोग मर गए थे, तो वही घटना को कालकोठरी घटना भी कहते हैं। लेकिन ये जो हाल है, लेकिन इतिहास का मानना है कि ये घटना कोई काल्पनिक घटना थी, इससे कोई घटना घटी नहीं थी, ठीक है। अब आते हैं हेनरी विस्टॉट, तीसरा कार, क्योंकि ये अस्थायी घटना था, 6 महीने लिए था, ठीक है। तो हेनरी विस्टॉट, ये क्या था, इसी के काल में एक घटना घटी थी, बक्सर युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है, कैप्टन मुनरो के द्वारा। ठीक, अब किसके शासनकाल में, हेनरी विसिटॉट के शासनकाल में, क्योंकि शासनकाल का था 1760 से 1762 में, ठीक है। अब 22 अक्टूबर 1764 में कैप्टन मुनरो द्वारा, ठीक है, बक्सर युद्ध हुआ था, ठीक, बक्सर युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में क्या था कि इस युद्ध में एक तरफ से अंग्रेज थे और 3 तरफ से भारतीय सेनापति, इसे कौन कौन, बक्सर युद्ध, एक तरफ से अंग्रेज और 3 तरफ से, एक तरफ मुगल बादशाह शाह आलम दूती, दूसरे तरफ से अवध के नवाब सुदौला सुजाऊ दौला, और तीसरे से ये भगौड़ा नवाब मीर कासिम, ठीक है, भगौड़ा नवाब, ठीक है। हम भगौड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या हुआ था, जब ये बक्सर युद्ध जस्ट पहले एक झपट हुई थी, ठीक है, अंग्रेज से, और उसने क्या किया, जब ये हारा, ये जब जब ये हारेगा, जो हारने के बाद जब जैसे इसको मतलब कि अंग्रेज ने इसको पकड़ने की कोशिश की, तो वह छुटा कर भाग के कहाँ चला गया, मुगल बादशाह शाह आलम के दरबार में, जहां पर ऑलरेडी अवध के नवाब सुजादुद्दौला सौदौला ऑलरेडी वहां थे, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया कि मुगल बादशाह दूती आलम दूती, अवध के नवाब सौदौला और मीर कासिम, ठीक है, तीनों ने मिलकर बक्सर युद्ध शुरुआत किया था, ठीक है। और जिसमें से, तो पहले उन्होंने क्या किया कि वनारा से लगा तमाम, ठीक है, लड़ाई की गया, ठीक है, लड़ाई करने के बाद अंग्रेज ने इनको हरा दिया, जिसमें से कहते हैं लोग कि जब ये लड़ाई चल रही थी, तो केवल 2200 केवल सैनिक थे अंग्रेज के, 2200 सैनिक, ठीक है। अब लाखों में सेना थी, तो कुछ भारतीयों का कहना था
कुछ एक अंग्रेज नागरिक था, उसका कहना था कि हम चुटकी भर थे, फिर भी हम लोग जीत गए। अगर भारतीय सेना का एक ही ढेला मारी होती, तभी हम दब के मर गए होते। लेकिन वो हमने इस लड़ाई को जीता। और यहाँ से क्या हुआ, जब ये लड़ाई जीतने के बाद, तब फिर उस जो जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये कहाँ था, इंग्लैंड में था। तो उसे वापस भेजा भेजा गया कि तुम जाओ और तुम अब इसको चलाओ। तब वो चौथा जो कार्यकाल होता है रॉबर्ट क्लाइव का, 1765 का 1767 तक। ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे ही इसने बक्सर युद्ध जब जीत हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने दो संधि किया, दो संधि किया। पहली संधि 12 अगस्त 1765 में, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में। पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ किया, जिसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और प्लस उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, पहली संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वितीय साथ। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि किया, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवान अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। और दूसरी संधि अवध के नवाब सूर्यदौला साथ किया था। ठीक है, ठीक। तो यहाँ तो हमने जान चुका। और 1765 में उन्होंने एक किया था, क्या नाम है, एक सोसाइटी ट्रेड की स्थापना भी इसने की, जिसमें नमक, सुपारी और उसमें तो उसको पूरा छूट दी गई। तो 1765 में सोसाइटी ट्रेड ट्रेड चलाया, किस द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, और इसमें नमक, नमक, सुपारी, नमक, सुपारी, ठीक है, और नमक, सुपारी और क्या बोलते हैं, मैंने इसको छूट दी गई। इसके बाद फिर 1766 में एक श्वेत क्रांति भी हुई थी। श्वेत क्रांति, ये क्रांति क्या थी, ये क्रांति बहुत खतरनाक थी। इसमें गोरे लोग अपने आप में लड़ने लगे। क्या हुआ कि जैसे जब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, द्वैत शासन जब लगा दिया, क्योंकि इसने दो शासन लगाया था एक साथ, है ये भी बता भूल गए, द्वैत शासन लागू की रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, जब इस दो शासन जब लागू कर दिया इसने, इसमें क्या हुआ कि बहुत लूट मार चला कंपनी में, इसलिए कंपनी में बहुत लूट मार चला। गोरे लोग अपने आप में लड़ने लगे। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव से बहुत मतलब दुश्मन निकालने लगे। ठीक है, तब क्या हुआ कि उस समय ब्रिटेन में वर्ग वर्ग एक सांसद प्रधानमंत्री भी था। और वो जब उसने क्या किया, तो वो जो दौरा किया, और दौरा करने के बाद तब रॉबर्ट क्लाइव को उस पद से हटा दिया गया 1767 में। और जब हटा दिया गया, ये वापस कहाँ चला गया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड जाके इसने अपना आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो सन 1772 में जाके, 1772 में रॉबर्ट क्लाइव आत्म हत्या कर ली। ठीक है,
लेकिन मैं कुछ बताना भूल गया था आपको कि जब रॉबर्ट क्लाई ने प्लासी युद्ध लड़ा था, तो इसको अंग्रेज द्वारा या लॉर्ड पिट के द्वारा, सॉरी, लॉर्ड पिट के द्वारा, ठीक है, मैं कुछ हिंट था कि पूछता है परीक्षा में। प्लासी युद्ध के बाद, जीतने के बाद, लॉर्ड पिट के द्वारा स्वर्ग से उतरा जनरल कहा गया, स्वर्ग से उतरा जनरल कहा गया, ठीक है। माने कि स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल किसने कहा था? लॉर्ड पिट ने कहा था, ठीक है। अंग्रेज द्वारा उसे उपाधि दी गई कि ब्रिटिश का साम्राज्य का स्थापित करने का, ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापित, ये उपाधि अंग्रेज द्वारा दी गई थी, ठीक है। पर्शियल बियो द्वारा, पर्शियल बियो द्वारा उसे भविष्य का अग्रदूत कहा गया, माने भविष्य का अग्रदूत ने पर्शियल बियो ने कहा था, ठीक है। ये कुछ वर्ड था जिसको उपाधि मिली थी, उसको कहा गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वारलेस्ट, वारलेस्ट के शासनकाल में द्वैत शासन लागू रहा, ठीक है। और जॉन कार्टियर के शासनकाल में 1770 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा, ठीक है, जॉन कटहर में। और जॉन कार्टियर शासनकाल में दो शासन लागू रहा, ठीक है। और दो शासन लागू कब खत्म हुआ? वारेन हेस्टिंग शासनकाल में। ये वीडियो में आपको अलग से बताऊंगा, वारेन हेस्टिंग के बारे में वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, क्योंकि इसके कार्यकाल बहुत लंबा है, इसने बहुत सारे काम किए थे, इसका वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एक चीज और आता है कि बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, कई परीक्षा पूछता है। तो बंगाल का प्रथम नवाब मुर्शिद अली खां, ठीक है। बंगाल का प्रथम नवाब मुर्शिद अली खां पूछता है, ठीक है, पेपर में बता लीजिएगा, ठीक। तो मेरे चैनल नए, मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।